शाम ढल रही थी और घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर सड़कों पर शोर था, लेकिन इस घर की दीवारों के भीतर केवल सांसों की आवाज सुनाई देती थी। घर में बस 2 ही लोग थे, और शायद यही वजह थी कि हवा में कुछ अनकहा सा तैर रहा था। कभी कभी जिंदगी बड़े शोर से नहीं, बल्कि बहुत धीरे से अपना सबसे खतरनाक मोड़ लेती है। रीमा रसोई में खड़ी थी। चूल्हे पर चाय उबल रही थी और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। उसने अनजाने में ही दुपट्टा ठीक किया, जैसे कोई देख रहा हो। सच तो ये था कि कोई देख भी रहा था। अमित ड्राइंग रूम में बैठा था, अखबार उसके हाथ में था, लेकिन नजरें शब्दों पर नहीं टिक रही थीं। उसकी आंखें बार बार रसोई की ओर उठ जाती थीं। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्यों। ये सब अचानक नहीं हुआ था। सब कुछ धीरे धीरे बदला था। कुछ महीने पहले तक यह घर बिल्कुल सामान्य था। रिश्तों की अपनी सीमाएं थीं, नियम थे, मर्यादाएं थीं। रीमा और अमित के बीच बातचीत बस जरूरत भर की होती थी। खाना लगा दूं? हाँ, रख दो, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन अमित को अचानक ऑफिस से घर से काम करने का आदेश मिला, उसी दिन से घर की हवा बदलने लगी। दिन भर दोनों एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते। फिर एक दिन पहली नजर लगी। वह कोई फिल्मी पल नहीं था, न कोई संगीत, न धीमी हवा, बस एक साधारण सा क्षण था। रीमा सीढ़ियों से उतर रही थी और उसके हाथ में किताबों का ढेर था। अचानक पैर फिसला और किताबें नीचे गिर पड़ी। अमित ने लपक कर उसे संभाल लिया। कुछ सेकंड के लिए समय थम गया। रीमा की आंखें उठीं और सीधे अमित की आंखों से टकरा गईं। वह नजर कोई आम नजर नहीं थी। उसमें घबराहट थी, हैरानी थी, और कुछ ऐसा भी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। अमित ने तुरंत हाथ हटा लिया, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। सॉरी, दोनों की आवाज एक साथ निकली। उस दिन के बाद कुछ टूट गया, या शायद कुछ शुरू हो गया। अब दोनों ज्यादा बात करने लगे थे। छोटी छोटी बातें, मौसम, चाय, पुरानी यादें। रीमा हंसती तो अमित को लगता घर की दीवारें हल्की हो गई हैं। अमित चुप रहता तो रीमा को बेचैनी होने लगती। उन्हें पता था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन दिल कब नियम मानता है। शाम को अक्सर लाइट चली जाती और घर मोमबत्ती की रोशनी में डूब जाता। उन पलों में खामोशी और गहरी हो जाती। एक दिन मोमबत्ती जलाते हुए अमित की उंगलियां रीमा की उंगलियों से छू गईं। वह छुअन बहुत छोटी थी, लेकिन असर बहुत बड़ा। रीमा ने हाथ खींच लिया, लेकिन दिल नहीं खींच पाई। उस रात वह देर तक सो नहीं सकी। हर पल वही छुअन, वही नजर, वही पल उसके जहन में घूमता रहा। उधर अमित भी करवटें बदलता रहा। उसे लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी नदी के किनारे खड़ा है जिसमें उतरना बहुत आसान है, लेकिन बाहर निकलना नामुमकिन। अगले दिन दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन जितना बचते उतना ही फिसलते चले जाते। घर अब सिर्फ घर नहीं रहा था, वह एक इम्तिहान बन गया था। एक शाम बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। खिड़कियों से पानी की बूंदें टकरा रही थीं। रीमा ने चुपचाप कहा, आज बहुत अजीब लग रहा है सब कुछ। अमित ने उसकी ओर देखा। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर वह खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसके पास आया। कमरे में बस बारिश की आवाज थी और 2 दिलों की तेज धड़कन। रीमा, हमें रुक जाना चाहिए, अमित ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। रीमा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उसकी आंखों में डर भी था और चाहत भी। दोनों के बीच की दूरी अब बस कुछ कदमों की रह गई थी। वह दूरी जो सिर्फ शरीर की नहीं थी, बल्कि उस हद की थी जिसके पार जाना आसान था और लौट आना शायद नामुमकिन। रीमा ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी उसका पैर सोफे से टकराया और वह लड़खड़ा गई। अमित ने उसे फिर से थाम लिया। इस बार उसने तुरंत हाथ नहीं हटाया।
उस पल में न कोई सही था न कोई गलत, बस दो इंसान थे, एक ही घर में, एक ही खामोशी में, और एक ऐसे मोड़ पर खड़े हुए जहां से आगे का रास्ता धुंधला था। अमित की सांसें तेज हो रही थीं। रीमा की आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन दिल बगावत कर रहा था। और ठीक उसी पल बाहर बिजली कड़की, रोशनी चली गई और अंधेरे में दोनों की सांसें और भी साफ सुनाई देने लगीं। अंधेरे में कुछ पल ऐसे बीते जैसे सदियां गुजर गई हों। बिजली की कड़क अब दूर जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह और भी भारी था। अमित ने महसूस किया कि रीमा का हाथ अब भी उसके हाथ में है। न उसने छुड़ाने की कोशिश की, न उसने पकड़ और मजबूत की। बस दोनों वैसे ही ठहरे रहे, जैसे अगर जरा सा भी हिले तो कोई अदृश्य रेखा टूट जाएगी। रीमा ने धीरे से आंखें उठाईं। अंधेरे में भी उसे अमित की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। उसकी सांसें, उसकी गर्माहट और वह अनकहा सवाल जो हवा में तैर रहा था। लाइट चली गई है, रीमा ने बेवजह कहा, जैसे इस वाक्य से दिल की उथल पुथल शांत हो जाएगी। हाँ, अमित की आवाज भारी थी। मैं मोमबत्ती ले आता हूं। उसने हाथ छोड़ा और जैसे ही पलटा, रीमा को लगा किसी ने उसका सहारा छीन लिया हो। ये एहसास उसे खुद से डरा गया। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथों को आपस में कस लिया, जैसे खुद को संभाल रही हो। अमित मोमबत्ती लेकर लौटा। लौ जलते ही कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। उन परछाइयों में कभी अमित की आकृति बड़ी दिखती, कभी रीमा की। अमित ने मोमबत्ती मेज पर रख दी और कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। शायद हमें थोड़ी हवा लेनी चाहिए, उसने कहा। रीमा ने सिर हिलाया, लेकिन उठी नहीं। उसे लग रहा था कि अगर वह उठी तो कुछ और बदल जाएगा। अमित, उसने पहली बार उसका नाम इस तरह लिया, बिना किसी औपचारिकता के। अमित चौंक गया। क्या तुम्हें भी अजीब नहीं लग रहा? उस सवाल में बहुत कुछ छुपा था। अमित ने गहरी सांस ली। लग रहा है, और यही सबसे ज्यादा डराने वाला है। दोनों के बीच फिर वही खामोशी आ गई, लेकिन अब वह खामोशी खाली नहीं थी। उसमें शब्द भरे थे, भावनाएं भरी थीं। रीमा को याद आया कैसे कुछ महीने पहले तक वह इस घर में खुद को अकेला महसूस करती थी। दीवारें थीं, छत थी, लेकिन अपनापन नहीं था। और अब वही घर उसे बहुत पास, बहुत संकुचित सा लग रहा था। तुम बदल गए हो, रीमा ने अचानक कहा। या शायद मैं अब तुम्हें देख पा रहा हूं, अमित ने जवाब दिया। यह वाक्य हवा में अटक गया। रीमा ने हल्की सी मुस्कान दबाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उसी मुस्कान में अमित ने वह सब देख लिया जिसे वह खुद से छुपा रहा था। यह सही नहीं है, अमित ने फिर कहा, इस बार थोड़ा सख्त होकर। मुझे पता है, रीमा ने कहा, लेकिन सही और गलत का फैसला हमेशा इतना आसान नहीं होता। बाहर बारिश थम चुकी थी। अब बस बूंदों की आवाज रह रह कर सुनाई दे रही थी। अमित खिड़की के पास चला गया। उसने पर्दा हटाया। बाहर की सड़क गीली चमक रही थी, जैसे किसी ने उस पर आईना बिछा दिया हो। अगर हम यूं ही चलते रहे, उसने बिना पीछे देखे कहा, तो शायद बहुत कुछ टूट जाएगा। और अगर रुक गए, रीमा की आवाज कांप रही थी, तो शायद हम खुद टूट जाएंगे। अमित पलटा। पहली बार दोनों के बीच कोई बहाना नहीं था। न चाय, न लाइट, न मौसम, बस सच्चाई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस बार रीमा पीछे नहीं हटी। दोनों के बीच बस एक हाथ की दूरी थी। अमित ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन रुक गया। एक बार साफ कह दो कि मैं गलत सोच रहा हूं। रीमा ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा, अगर वह अब झूठ बोलेगी तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाएगी। तुम गलत नहीं सोच रहे, उसने धीमे से कहा। उस जवाब के बाद सब कुछ और मुश्किल हो गया। अमित ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को रोकने की आखिरी कोशिश कर रहा हो।
रीमा ने देखा कि उसके चेहरे पर संघर्ष साफ झलक रहा है। वही संघर्ष उसके दिल में भी था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना माथा अमित के कंधे से टिका दिया। यह कोई गले लगना नहीं था, बस थकान का एक पल था, लेकिन उस स्पर्श ने दोनों की रूह तक हिला दी। अमित का हाथ अनायास ही ऊपर उठा, लेकिन वह रीमा के बालों तक पहुंचकर रुक गया। अगर हम यह कर बैठे, वह बुदबुदाया, तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं बचेगा। रीमा ने आंखें बंद की। शायद कुछ रास्ते लौटने के लिए बने ही नहीं होते। अमित ने उसे धीरे से खुद से अलग किया। उसकी आंखों में दर्द था। आज के लिए बस, उसने कहा, बस आज के लिए। रीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया। दोनों जानते थे कि यह आज बहुत भारी है। अमित अपने कमरे की ओर बढ़ा। रीमा वहीं बैठी रही, मोमबत्ती की लौ को देखते हुए। वह लौ कभी सीधी जलती, कभी कांपती। घर फिर से शांत था, लेकिन अब वह वही पुराना शांत घर नहीं था, क्योंकि इस खामोशी में वादे नहीं थे, फैसले नहीं थे। सिर्फ एक सवाल था जो दोनों के दिलों में एक साथ धड़क रहा था। क्या ये रुकना सच में अंत है, या बस किसी और शुरुआत की सबसे खामोश दस्तक? रात गहराती चली गई, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। अमित अपने कमरे में था, पर कमरा उसे अपना नहीं लग रहा था। छत को घूरते हुए वो हर उस पल को दोहरा रहा था जो अभी अभी गुजरा था। रीमा का सिर उसके कंधे पर, उसकी सांसों की गर्माहट, और वह वाक्य जो अब भी उसके कानों में गूंज रहा था, कुछ रास्ते लौटने के लिए बने ही नहीं होते। वह जानता था कि उसने खुद को रोक लिया है, लेकिन यह रोक दिल की नहीं थी, सिर्फ हाथों की थी। उधर रीमा अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर लाइटें जल रही थीं, लेकिन उसके अंदर सब कुछ धुंधला था। उसने दुपट्टे को कसकर लपेट लिया, जैसे दिल को बांध रही हो। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर उससे ज्यादा उस एहसास पर जो उसे गलत लगते हुए भी सुकून दे रहा था। वह पहली बार समझ पा रही थी कि किसी का पास होना सिर्फ शरीर का पास होना नहीं होता। कभी कभी वह सोचों में, खामोशी में और सांसों के बीच उतर आता है। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश शुरू हो गई। रसोई में चाय बनी, अखबार खुला, और दिन की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे हमेशा होती थी। लेकिन अब हर छोटी चीज में एक अजीब सी सावधानी थी। चाय रख दूं? रीमा ने पूछा। हाँ, रख दो, अमित ने जवाब दिया, लेकिन नजरें अखबार पर नहीं थीं। दोनों ने कोशिश की कि आंखें न मिलें, पर जैसे ही कप आगे बढ़ा, उंगलियां फिर से हल्की सी छू गईं। इस बार दोनों ने तुरंत हाथ खींच लिए। सॉरी, रीमा ने कहा। कोई बात नहीं, अमित ने जल्दी से कहा, जैसे बात को वहीं खत्म करना चाहता हो। दिन चुपचाप बीतता चला गया। अमित लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर शब्द तैर रहे थे। रीमा घर के कामों में लगी रही, लेकिन हर काम आधा अधूरा लग रहा था। दोपहर में जब अमित ने पानी मांगा, रीमा ने गिलास थमाया और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गई। अमित को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हल्का सा चुभो दिया हो। शायद दूरी बनाना जरूरी था, लेकिन यह दूरी भी चुभ रही थी। शाम होते होते आसमान फिर से बादलों से भर गया। हवा में नमी थी। रीमा बालकनी में खड़ी थी। अमित भी वहीं आ गया, बिना किसी योजना के। कुछ देर तक दोनों खामोशी से बाहर देखते रहे। कल रात, अमित ने कहना चाहा, फिर रुक गया। रीमा ने उसकी ओर देखा, इंतजार करती हुई। कल रात मुश्किल थी, उसने आखिर कहा। रीमा ने सिर हिलाया। हाँ, आज भी है। ये सच था। एक रात कुछ तय नहीं करती, लेकिन कुछ बदल जरूर देती है। मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे रहें, अमित ने कहा, हर पल खुद से लड़ते हुए। और मैं नहीं चाहती कि हम ऐसे बन जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, रीमा ने जवाब दिया। हवा तेज हो गई। पर्दा फड़फड़ाया। अमित ने अनजाने में पर्दा थाम लिया और उसी बहाने रीमा के करीब आ गया। इस बार कोई फिसलन नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। बस दो लोग थे जो अब खुद को झूठ नहीं कह पा रहे थे।
हम क्या कर रहे हैं? अमित ने बहुत धीमे से पूछा। शायद जो हमें नहीं करना चाहिए, रीमा ने कहा। लेकिन जो हो रहा है। अमित ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। वह समझ जो दर्द भी देती है और सुकून भी। अगर किसी ने देख लिया, इस घर में हम दो ही तो हैं। रीमा ने बात अधूरी छोड़ दी। ये वाक्य बहुत भारी था। घर में बस दो ही थे, और यही सबसे बड़ा खतरा था। अमित ने एक कदम पीछे लिया। हमें खुद को याद दिलाते रहना होगा कि एक हद है। रीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हद वहीं तक होती है जहां दिल साथ दे। ये कोई चुनौती नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। अमित ने गहरी सांस ली। आज मैं बाहर टहलने जा रहा हूं। ठीक है, रीमा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में वह ठहराव नहीं था जो पहले होता था। दरवाजा बंद हुआ तो रीमा ने आंखें बंद कर लीं। घर फिर से खामोश हो गया, लेकिन यह खामोशी अब अकेलेपन की नहीं थी, ये इंतजार की थी। बाहर चलते हुए अमित को हर चीज में रीमा दिख रही थी। बारिश की हल्की बूंदें, सड़क की रोशनी और लोगों की हंसी, सब कुछ उससे सवाल कर रहा था। वह जानता था कि वह जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही पास लौट रहा है। जब वह वापस आया तो घर में हल्की रोशनी जल रही थी। रीमा सोफे पर बैठी थी, जैसे उसे पता हो कि वह लौटेगा। थोड़ा बेहतर लगा? उसने पूछा। अमित ने जूते उतारते हुए सिर हिलाया। थोड़ा, लेकिन पूरी तरह नहीं। रीमा उठी और रसोई की ओर बढ़ी। खाना गरम कर दूं? हाँ, अमित ने कहा, और यह एक साधारण सा जवाब होते हुए भी बहुत कुछ कह गया। दोनों साथ बैठे, साथ खाया, लेकिन बातें कम थीं। हर कौर के साथ कोई ना कोई विचार गले में अटक जाता। खाना खत्म होने के बाद रीमा ने प्लेट उठाई। अमित ने कहा, रीमा। वह रुकी, पीछे नहीं मुड़ी। अगर कभी हमें लगे कि ये हमें तोड़ रहा है, रीमा ने उसकी बात पूरी की, तो हम रुक जाएंगे। ये कहना आसान था, मानना मुश्किल। रीमा अपने कमरे की ओर बढ़ी। अमित वहीं बैठा रहा। दोनों जानते थे कि यह कहानी अभी कहीं रुकी नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए सांस ले रही है। रात फिर उसी तरह चुपचाप फैल गई, जैसे दिन भर की बेचैनी को अपने आंचल में समेट रही हो। अमित अब भी ड्राइंग रूम में बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसे चुभ रही थी। हर टिक उसे यह याद दिला रही थी कि समय आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह खुद वहीं अटका हुआ है। रीमा अपने कमरे में थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे कोई आवाज आएगी, जैसे अमित उसे पुकारेगा, या शायद वह खुद पुकारना चाहती थी। कुछ देर बाद अमित उठा। बिना कोई शोर किए वह रसोई में गया, पानी पिया और फिर अनायास ही रीमा के कमरे के बाहर रुक गया। दरवाजा बंद था। उसने हाथ उठाया, फिर रोक लिया। उस एक पल में उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य रेखा पर खड़ा है। एक कदम आगे बढ़ाया तो सब बदल सकता है, एक कदम पीछे लिया तो शायद सब वैसा कभी नहीं रहेगा। उसी वक्त अंदर से रीमा की आवाज आई, अमित, तुम हो? वह चौंक गया। हाँ, मैं यही हूं। दरवाजा धीरे से खुला। रीमा सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे। नींद नहीं आ रही, उसने कहा, जैसे सफाई दे रही हो। मुझे भी नहीं, अमित ने सच बोल दिया। कुछ पल दोनों वहीं खड़े रहे। फिर अमित ने कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो थोड़ी देर बात कर लें। रीमा ने सिर हिलाया। ठीक है। वे ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए, लेकिन इस बार सोफे के दो सिरों पर नहीं। उनके बीच थोड़ी दूरी थी, लेकिन वह दूरी अब औपचारिक नहीं थी, बस जरूरी थी। तुम्हें डर लगता है? रीमा ने अचानक पूछा। हाँ, अमित ने बिना सोचे कहा। बहुत। मुझे भी, रीमा ने कहा, लेकिन डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी है। अमित ने उसकी ओर देखा। यही तो परेशानी है। रीमा ने अपने हाथों को आपस में उलझा लिया।
शायद हम इसलिए उलझे हुए हैं क्योंकि हमने कभी अपनी जिंदगी के इस हिस्से के लिए खुद को तैयार ही नहीं किया। या शायद, अमित ने धीमे से कहा, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब यहीं ऐसे हो जाएगा। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी। पर्दे हिल रहे थे। रीमा ने गहरी सांस ली। अगर कल हालात बदल जाए, अगर कोई और आ जाए इस घर में। अमित ने उसकी बात बीच में काटी, तो शायद यह सब इतना आसान नहीं रहेगा। दोनों समझ रहे थे कि वह किस ओर इशारा कर रही है। घर में बस दो ही थे। यही वजह थी कि भावनाएं बेलगाम हो रही थीं। कभी कभी, रीमा ने कहा, मुझे लगता है कि हम हालात को दोष देकर अपने दिल से भाग रहे हैं। और कभी कभी, अमित ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हम दिल की सुनकर हालात को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह कोई बहस नहीं थी, यह खुद को समझने की कोशिश थी। कुछ देर बाद रीमा उठी। मैं पानी ले आती हूँ। वह रसोई में गई। अमित भी अनजाने में उसके पीछे चला गया। रसोई छोटी थी। दोनों एक साथ खड़े हुए तो जगह और भी कम लगने लगी। रीमा ने गिलास भरा। पलटते वक्त उसका हाथ अमित की बाह से टकरा गया। इस बार किसी ने हाथ नहीं खींचा। दोनों बस वहीं खड़े रहे। करीब, बहुत करीब। अमित ने महसूस किया कि अगर वह अभी कुछ नहीं कहेगा तो सब कुछ हाथ से निकल सकता है। रीमा, उसने धीमे से कहा, हमें ईमानदार होना पड़ेगा अपने आप से। रीमा की आवाज भी धीमी थी। मैं ईमानदार हूं। तो बताओ, अमित ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? ये सवाल आसान नहीं था। रीमा ने आंखें बंद कर लीं। मैं चाहती हूं कि यह सब सच हो, लेकिन यह भी चाहती हूं कि हम खुद से न गिरें। अमित को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। मैं भी यही चाहता हूं, उसने कहा। ये कहना आसान था, निभाना मुश्किल। रीमा ने गिलास मेज पर रख दिया और थोड़ा पीछे हटी। शायद हमें कुछ नियम बनाने चाहिए, अमित ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। दिल के लिए नियम? कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, रीमा ने कहा। वे फिर से बैठ गए। इस बार माहौल थोड़ा हल्का था, लेकिन भीतर की हलचल वैसी ही थी। अगले कुछ दिन इसी तरह बीते। बातें ज्यादा नहीं हुई, लेकिन नजरें बहुत कुछ कह जाती थीं। कोई जानबूझकर देर से कमरे में जाता, कोई सुबह जल्दी उठ जाता, बस टकराव से बचने की कोशिश। फिर एक दिन रीमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हल्का बुखार, सिर दर्द। अमित घबरा गया। उसने दवा ढूंढी, पानी दिया। रीमा सोफे पर लेटी थी। अमित उसके पास बैठा था। इस बार दूरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसने कहा। इतना भी कुछ नहीं है, रीमा ने कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा। अमित ने उसके माथे पर हाथ रखा। वह स्पर्श इस बार पूरी तरह बेइंतहा नहीं था, उसमें फिक्र थी। रीमा ने आंखें खोली और उसे देखा। उस नजर में कोई सवाल नहीं था, बस भरोसा था। और उस भरोसे ने अमित के अंदर किसी गहरे डर को जगा दिया, क्योंकि भरोसा टूटे तो दर्द सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा को होता है। अमित ने हाथ हटा लिया, लेकिन उस पल ने दोनों को और भी पास ला दिया। इतना पास कि अब पीछे हटना सिर्फ इच्छा का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि हिम्मत का बनता जा रहा था। उस रात अमित देर तक जागता रहा। रीमा सो चुकी थी। दवा का असर शायद हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था, उसने अमित को बेचैन कर दिया। वह समझ गया था कि अब यह सिर्फ एक आकर्षण या हालात की मजबूरी नहीं रही, यह भरोसे की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। और भरोसा सबसे भारी जिम्मेदारी होता है। सुबह जब रीमा की आंख खुली तो सिर हल्का था। वह उठकर बाहर आई तो देखा अमित रसोई में नाश्ता बना रहा था। यह दृश्य साधारण था, लेकिन उसमें एक अपनापन था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। तबीयत कैसी है? अमित ने बिना पीछे मुड़े पूछा। बेहतर, रीमा ने कहा, और उस एक शब्द में बहुत कुछ शामिल था। दोनों चुपचाप नाश्ता करने बैठे। इस बार खामोशी बोझ नहीं थी। वह साफ सुथरी, ईमानदार खामोशी थी, जिसमें डर कम और समझ ज्यादा थी।
रीमा, अमित ने धीरे से कहा। मैं पूरी रात सोचता रहा। रीमा ने नजर उठाई। मैं भी। हम अगर यूं ही बहते रहे, अमित बोला, तो शायद कुछ पल अच्छे होंगे, लेकिन अंत में शर्म, पछतावा और टूटन बचेगी। रीमा ने गहरी सांस ली। और अगर हम सच से भागे तो जिंदगी भर अधूरापन। अमित ने उसकी बात काटी नहीं। पहली बार दोनों एक दूसरे की बात पूरी सुन रहे थे। मैं ये नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी चोरी जैसा लगे, अमित ने कहा। मैं चाहता हूं कि अगर कुछ हो तो वह इतना साफ हो कि आईने में देखकर नजरें न झुकें। रीमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम्हें पता है, यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती भी थी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कराती है। उस दिन दोनों ने पहली बार खुलकर बात की, बिना घुमाए, बिना छुपाए। उन्होंने अपने डर बोले, अपनी सीमाएं बताईं, और ये भी माना कि दिल फिसल चुका है, लेकिन उसे गिरने से रोका जा सकता है। अमित ने कहा, हमें कुछ फैसले लेने होंगे, आसान नहीं होंगे। रीमा ने सिर हिलाया, लेकिन सही होंगे। अगले हफ्ते घर में बदलाव शुरू हुए। अमित ने ऑफिस से फुल टाइम बाहर काम करने का विकल्प चुन लिया। रीमा ने भी तय किया कि वह कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाएगी। यह दूरी सजा नहीं थी, यह इलाज थी। जाते वक्त दरवाजे पर दोनों खड़े थे। यह अलविदा नहीं है, रीमा ने कहा। यह सम्मान है, अमित ने जवाब दिया। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन इस बार दिल नहीं टूटा। दोनों जानते थे कि अगर रिश्ता सच्चा हो तो दूरी उसे कमजोर नहीं करती, उसे साफ करती है। कई महीने बीते, बातें हुईं, मुलाकातें भी, लेकिन अब हर मुलाकात में एक ठहराव था, एक समझ थी। दिल अब भी धड़कता था, लेकिन बगावत नहीं करता था। एक दिन अमित रीमा के मायके पहुंचा। हाथ में कोई खूल नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस साफ नीयत थी। उसने परिवार से बात की। सवाल उठे, समय लगा, लेकिन सच का वजन सबसे भारी होता है। रीमा ने पहली बार देखा कि प्यार सिर्फ नजरों से नहीं, जिम्मेदारी से भी साबित होता है। शादी के बाद जब वे उसी घर में लौटे तो घर वही था, दीवारें वही, खिड़कियां वही, लेकिन हवा बदली हुई थी। अब जब लाइट जाती तो अंधेरा डराता नहीं था। अब जब उंगलियां छूती तो अपराध बोध नहीं होता था। अब जब पास आते तो दिल नहीं कांपता था। रीमा एक शाम खिड़की के पास खड़ी थी। अमित पीछे से आया। याद है, उसने कहा, जब यही घर हमें इम्तिहान लगता था। रीमा मुस्कराई। अब यह इनाम लगता है, अमित ने कहा। कभी कभी सोचता हूं, अगर हमने उस रात खुद को न रोका होता। रीमा ने उसकी बात पूरी की। तो शायद आज हम खुद को न देख पाते। दोनों समझ गए थे कि प्यार का असली इम्तिहान पास आने में नहीं, सही वक्त तक रुकने में होता है। और दिल का फिसलना इंसान होना है, लेकिन उसे संभाल लेना, वही इंसानियत है। घर में अब भी बस दो ही थे, लेकिन अब वह अकेले नहीं थे।